失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。एक बार की बात है, 3 लालची समुद्री डाकू थे। लालची शैतान यी शेंगजे, कंजूस रानी चेन जिंगजी और झूठा कप्तान यी कियानयू। उन्होंने सभी तरह की कठिनाइयों का सामना किया और पुराने खजाने को पाया। मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो। मुझे एक किस दे देना और ये सारा खजाना तुम्हारा बन जाएगा। काफी हुआ देखना। क्या तुम में से मुझे कोई किस करेगा? हाँ बिल्कुल। ये मैं आई। तुम्हें कौन किस करेगा? मेंढक कहीं के। अब खजाना हमारा है। ये तुमने मुझे लात मारी। अब मैं तुम सबको भी मेंढक बना दूंगा। जैसे बोला है वैसे करो। तुम सुनो ना। वैसे बताना भूल गया, मैं एक शापित प्रिंस हूँ। अगर तुम में से कोई किस करता है तो मैं पहले जैसा प्रिंस बन जाऊंगा और फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जा सकते हो। प्लीज किस करो, करो जल्दी जल्दी किस करो। सपना था। ये चेन्यो। माँ, तुमने 500 युआन छुपाए थे और वो भी मेंढक की पॉकेट में। अब लेकिन ये तो मेरे हैं। सच बोलो। और कहाँ छुपाए हैं? सब ले लिया आपने। मेरे पास सिर्फ 500 युआन तो बचे थे, वो भी आपने ले लिए। होप तुम सच बोल रही हो। अगर ज्यादा पैसे मिले ना तो 2 महीने तक बर्तन बनवाऊंगी। समझ गई। अय्या, अब उठो और काम पर जाओ। चलो जल्दी करो चलो। ठीक से खड़ी रहो। न जाने मैं खुद अपने आप से कब उठ जाऊंगी और पैसे गिनते गिनते हाथों में ही दर्द हो जाएगा। अब जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारे पापा ने हमें उधारी के सिवाय कुछ नहीं छोड़ा है। अब धीरे धीरे मत चलो। रफ वाटर स्विम 9 बजे शुरू हो जाएगी। जीतने वाले को 5000 युआन मिलने वाले हैं। माँ, अब तो बस तुम देखती जाओ। हाँ।
ए छोटे, पैसे वापस दो। ये चैनियो, अगली बार मैं पॉकेट मनी के लिए पूछूं तो मुझे निराश मत करना, समझी? सुलीन, तुमने ये पियानो किसी और को कैसे बेचा? मुझे बेचने वाली थी ना? हाँ, अगर सिर्फ तुम्हारे पास पैसे हो तो। मेरी बात सुनो, प्लीज ये पियानो मुझे दो। आज स्विमिंग के रेस में मैं आराम से पैसे जीतूंगी। क्योंकि देने वाले ने मुझे अच्छे पैसे दे दिए, और अगर ये सौदा में तोड़ देती तो मुझे दुगने पैसे देने पड़ते। मैं दूंगी, वो भी दे दूंगी, पर मुझे ये पियानो चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। सुलीन, मैं आज सारे पैसे दे दूंगी, पर ये पियानो मुझे ही चाहिए। प्रॉमिस करो, पियानो मेरा ही होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, गांव वालों, भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। वादमेल गांव की 53वीं स्विमिंग रेस अब शुरू होती है। ओके, अब मुझे रूल्स पढ़ने दो। रूल्स काफी आसान है। जो कोई उस झंडे तक पहले पहुंचेगा और वापस आएगा, उसे 5000 युआन का इनाम मिलेगा। तो अब सारे खिलाड़ियों तैयार हो जाओ। कर सकती हो। गांव वालों, अब मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1, गो! भागो! देखो आ गई। जल्दी निकलिए। वो आ गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम जीत सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमान, चलो चलो। Quinyu! Quinyu! वहाँ वहाँ। ये
सुनो, उठ जाओ। उठो। क्या किया है तुमने मुझे? मैंने तुम्हें सीपीआर दिया था। अगर मैं ना होती तो मर जाते। बदबू कैसी है? क्या कहा? मैंने सुबह धनिया खाया था, उसकी होगी। धनिया? इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है? शुक्रिया। हाँ, इतना एटीट्यूड। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने 5,000 युआन छोड़ के आई हूँ। तुम्हें सीपीआर भी दिया और पहली किस खो दी। वो सीपीआर था, कोई किस नहीं थी। दोनों में क्या फर्क होता है? एक ही तो है ना। जो कुछ मैंने खोया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ। मैंने तुम्हें बचाया है और तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसी से ही तो हिसाब बराबर होगा ना। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं दे दूंगा। मैंने तुम्हें बचाया, 5,000 युआन रेस में गवा दिए, 1,000 तुम्हारे एटीट्यूड के लिए, 1,000 सीपीआर के लिए। ये तो मुझे ब्लैकमेलिंग ही लग रहा है। ये मार्केट प्राइस है, मेरा खत्म नहीं हुआ। और 1,000 मेरे फर्स्ट किस के, तो तुम्हें मुझे देने चाहिए 8,000 युआन। पहला किस सिर्फ 1,000 युआन का है। तुम्हें बचाने का पछतावा हो रहा है। मुझे पैसे दे दो। मेरे पास कैश नहीं वी है। ट्रांसफर करो। बिक गया। तो फिर मुझे लिख के दे दो। रुको। भागोगे तो नहीं ना? छोटी सी दिखती हूँ लेकिन मुझ में बहुत ताकत है। तुम्हें देख के लगता है तुमसे ज्यादा होगी। मैं तुम्हें एक नंबर लिख के देता हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कपड़े चाहिए और एक फ़ोन भी चाहिए ताकि मैं कॉल कर सकूँ। जरूर, हमारी दुकान में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, पर तुम्हें उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे, समझ गए? हमारे यहाँ टूरिस्ट लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। कैसे लगे? अच्छे तो है ना? कपड़ों के 500 युआन, टोटल हो गए 8,500। फोन के मैं पैसे नहीं लूंगी। यहाँ अपना नाम और नंबर लिखना भूलना मत। दिन का 1% इंटरेस्ट, मतलब साल का 365। तुम तो वसूली करने वाले लोगों से भी खतरनाक निकली। अगर मैंने तुम्हें बचाया ही नहीं होता तो तुम्हें मुझे जज करने का मौका ही नहीं मिलता।
रात से पहले पैसे दे देना। ए, जाओ यहाँ से। लीदा वे। मिस्टर शन, हे, जनरल मैनेजर आ गए। गॉर्मी होटल के ओनर टैंग शुनमिंग आपसे मिलना चाहते हैं। मॉर्निंग मिस्टर शेन। मैंने डायरेक्टर सू को इन्फॉर्म कर दिया है। बोर्ड मीटिंग 10 बजे शुरू होगी। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चलो। सो कूल। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेन। मिस्टर शैन, सब कुछ तैयार है। मॉर्निंग मिस्टर शैन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शैन। मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मिस्टर शैन, ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की नई मैनेजर है फैन यूई। पेनिसली मैंने की यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए किया है और साथ में हेटेंग में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। डायरेक्टर लू, यू आर फायर्ड। क्या चल रहा है? लेकिन क्यों? गोनबिल फिशिंग विलेज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। वहाँ सब एक्यूरेट होना चाहिए था, लेकिन तुमने जो रिपोर्ट दिया था उसमें ऐसा लिखा था कि किनारे से 1-2 किलोमीटर तक ही पानी सेफ है। मिस्टर शैन, मैं पिछले 6 साल से सैनविल में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक कि 1-2 किलोमीटर की बात है, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं वापस चेक करता हूँ। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से पता है कितना बड़ा हादसा होने वाला था। डायरेक्टर लुई, मिस्टर शेन ग्वानमाई फिशिंग विलेज की स्टडी करने गए थे। जो आपने सेफ वाटर का प्लान बनाया है, वहाँ पे उनकी बोट एक पत्थर से जाके टकराई, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। क्या बात करते हैं? क्या हुआ? आज से सैनविल में थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं, 100% एक्यूरेट चाहिए। किसी को भी अपनी गलती के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्टर लू, आप HR डिपार्टमेंट में जाके अपना लेटर ले सकते हो। ऑल राइट, सब लोग काम पे लग जाओ। तो बहुत गलत हुआ। चलो काम पे लगते हैं। बुरा हुआ उनके साथ। सैनविल में स्वागत है। थैंक यू डायरेक्टर, मैं पूरे मन से काम करूंगी।
आ जाओ। ये देखो मिस्टर शेन, अभी हमें इतना ही मालूम है। इसके किसी बारे भी में दिन तुम किसी को फायर नहीं करोगे तो मेरा दिन तो पूरा कभी होता ही नहीं। टांग शुमिंग का मसला हल नहीं हुआ तो कल तुम्हें भी निकाल दूंगा। मैं तो उसके बारे में पूछने वाला था। टांग शुमिंग का पेमेंट 3 महीनों से नहीं हुआ है। हम उन्हें नोटिस भी भेज चुके हैं। उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार हमें है, तो पूछ क्यों रहे हो? तो ठीक है। वैसे यूनी यहां पर क्या कर रही है? मैं भी जानना चाहता हूं। वो हमेशा सरप्राइज करती है। रात को खाने पे मिलेंगे। ठीक है, आ जाऊंगा मिस्टर शैन। गॉनमे फिशिंग विलेज का प्रोजेक्ट। हमारे सर्वे के मुताबिक गॉनमे फिशिंग विलेज प्रोजेक्ट से आने वाला पैसा 64% है। हम अपना लॉस 20 महीनों में रिकवर कर सकते हैं। मिस्टर श्याम, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट पहले करवा दी गई है। ये थोड़ा रिस्की बन सकता है। अगर हमने 2 हफ्ते पहले चालू किया तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही जल्दी खत्म होगा। वैसे ही 2 हफ्ते पहले से प्रॉफिट बनाएंगे हम, और वैसे भी हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि डिमोलिशन कंपेंसेशन और बाकी सारा बजट बन चुका है। सनवेल के इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास GQ वेंचर्स भी है जो 2 बिलियन युआन देंगे। नंबर तो यही है। शेंसे, जरा वो उधर वाला देना मुझे। वो नहीं, ट्रांसपेरेंट वाला। कौन बोल रहा है? हेलो, हाय। क्या ये टोंगो का नंबर है? मैंने उसकी जान बचाई। वो मुझे 8,500 युआन देने वाला है। क्या बात कर रही हो तुम? रॉन्ग नंबर। क्या? हेलो? क्या जमाना आ गया। इन चोरों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। उसने मुझे फंसाया तो नहीं ना? कैसे हो मिस्टर टैंग? कौन हो तुम? मुझे शानजुना से बात करनी है। मैं सूजी कियान हूँ, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन सैनवेल। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, मुझे शानजुआ से बात करनी है। मिस्टर टैंग, आप आपके सारे प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं। मैं मिस्टर शैन के लिए बात करूंगा। मेरे ग्वानमी होटल के लिए तुम्हारी ओर से डिमोलिशन की नोटिस आई है। मुझे उससे रूबरू बात करनी है। वो क्यों मेरा होटल पहले ही तोड़ना चाहता है? ये आपके लोन के खराब स्टेटस की वजह से मिस्टर टैंग। लोन का अमाउंट और उसका इंटरेस्ट मिलाकर 8 मिलियन युआन होता है, और उसमें 3 महीने का लेट पेमेंट। क्रेडिटर होने के नाते मैं आपके होटल को वापस ले सकता हूँ। क्या तुम इनाम भी हार गई और तुम्हें कोई उल्लू भी बना गया? ये चेन यू, लगता है कि तुम पागल हो गई हो। रोज 2 कटोरी चावल खा के भी तुम स्मार्ट नहीं बन पाई। राइस में तो स्टार्च होता है, और स्टार्च खाने से लोग स्मार्ट नहीं होते। झूठा कहीं का। अगली बार मिलेगा ना तो उसका कीमा बना दूंगी। पहले मैं तुम्हें काट डालूंगी, पागल कहीं की। ये दिखाई नहीं देता है तुम्हें? डेटर टोंग हो, ऐसा कोई नाम है? टोंग हो। लेकिन वो दिखने में काफी अच्छा खासा लग रहा था। मुझे क्या पता वो झूठा निकलेगा। अमीर आदमी है। हाँ, तुम्हें क्या मैं अमीर दिखाई देती हूँ? हाँ, ठीक है, चलो जाओ, सामान देकर आओ, जल्दी से जाओ। अब इनाम नहीं है तो काम करो, जाओ। हाँ। लेकिन तुमने पैसे जमा करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी, और अब तक 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, और तुम मेरा होटल तोड़ना चाहते हो? तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। अभी देखा जाए तो आपको वो जगह छोड़नी होगी। हाँ, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा। किस बात का मुआवजा? उससे फर्क नहीं पड़ता। हम इस होटल को दशकों से चलाते आ रहे हैं, और तुम बेचने के लिए कह रहे हो? मेरे पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊं? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम उसे तोड़ना चाहते हो
तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे ईशान जो वहां से मिलना होगा। रोको उसे। मिस्टर टैंग, मिस्टर टैंग सुनिए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? मैं टांग चुनमिंग हूँ, गोनमाई गांव से गोनमाई होटल का मालिक। शांत हो जाओ। कर रही है? पास बताओ। प्लीज शांत हो जाओ। हेलो युनजी, यहाँ जल्दी आ जाओ। कोई यहाँ नजदीक नहीं आएगा। क्या? मुझे लगता है मिस्टर शेन जो कह रहे हैं वो काफी सही है। नहीं तो बराबर कहा। बाहर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, हमें देखना पड़ेगा। चलो ब्रेक ले लेते हैं। जाकिन, बोलिए। जाओ देख कर आओ। ठीक है सर। बोलो शेंग। हेलो शियान्यू, एक बैड न्यूज है। ग्वाइन माइन तो तोड़ने वाले हैं। क्या कहा? हमें यहाँ पर टैंक नहीं मिले, इसीलिए हम उनके रूम में गए। तब वहाँ पे डिमोलिशन की नोटिस रखी थी। होटल को कौन तोड़ना चाहता है? सैनवेल। कोई सैनवेल ग्रुप है। सैंगवेल? हाँ मुझे पता है, मैं जाके देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? माँ एक मुसीबत है, मैं जा रही हूँ। डिलीवरी का क्या होगा? चुनमिंग बटर का गोला फिर से बुला लिया चैन्यू को। ऐसा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। तुम मेरी भरपाई नहीं कर सकते, मैं अपनी जान दे दूंगा। पीछे जाओ, सभी लोग पीछे जाओ। मिस्टर टैंग, शांत हो जाइए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मिस्टर टैंक शांत हो जाइए। अगर मैं सैनवेल में आज मरता हूँ तो पूरी मीडिया को पता चल जाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। मिस्टर टैंग, आपके मरने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सैनवेल के सारे डिसीजंस लॉस के अंडर आते हैं। अगर आप अपने आप को मारेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। मैं यहाँ मरने की कगार पर हूँ, और क्या रास्ता है मेरे पास? आप कुछ भी कर लो, जब तक आप जिंदा हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता तुम है। सभी ने ही मुझे इसमें ढकेला है, तुम ही इसमें से बचा सकते हो। मिस्टर टैंग, शांत रहिए मिस्टर टैंग। जाओ। सैंगवेल से आप क्या चाहते हो मिस्टर टैंग? मिस्टर शेन आ गए। जुनहाओ, शान जुनहाओ। हाँ मैं। तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो रहा हूँ। आपने कर्जा नहीं चुकाया और तमाशा कर रहे हो। सैनवेल आपसे कभी घबराएगा नहीं। मैं गला काट दूंगा, खुद को मार डालूंगा। सैनवेल कल हेडलाइन में आ जाएगा। पूरी मीडिया का ध्यान सिर्फ हमारे गांव पर होगा। सैनवेल पर आरोप लगेंगे और तुम्हें गांव से कुछ नहीं मिलेगा। होटल की तो बात ही छोड़ो। कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ किसी को लेने आई हूँ। माफ करना, अभी कोई भी इंटरव्यू नहीं है। क्या यहाँ ज्ञानमयी होटल के तांगशोई है? मैं उन्हें लेने आई हूँ, वो मेरे अंकल हैं। टांग शुमिंग? हाँ। टांग शुमिंग, जान लेने से तुम सबका ध्यान खींच लोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नहीं होगा। अगर तुम्हारी सुसाइड न्यूज पे भी आ गई तो लोगों को बात करने के लिए कुछ मिल जाएगा और फिर वो भूल जाएंगे। फिर तुम्हें इस बात का पछतावा जिंदगी भर रहेगा और मेरे खून का धब्बा तुम्हारे सैनवेल पर हमेशा रहेगा। ठीक है। क्या बात कर रहे हैं ये? मिस्टर शैन, अगर तुम्हें मरना है तो फिर आगे बढ़ो। तुम पछताओगे। मैं गला काटने जा रहा हूँ। हाँ। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहाँ पे तुमने हाथ रखा है वो कार्टवर्ड नहीं है। अगर गलत जगह पे काट दिया तो तुम मरोगे नहीं, बस सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा दर्द होगा। अगर तुमने गहरा घाव नहीं किया तो तुम्हारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और वो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। पर सही जगह पे काटा तो तुम्हारा खून इतना बहेगा कि तुम 5 मिनट में मर जाओगे, सारा खून बहने की वजह से। मुझे मत डराओ। मुझे बोलना पड़ेगा। मिस्टर टैंग, आप मुझे अच्छे लगते हो, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि असली जगह कहाँ होती है। पास बताओ।
वहीं रुक जाओ। आप मेरी उंगली देख सकते हो और बस मुझे फॉलो करना। 2 सेंटीमीटर लेफ्ट को लेके आओ जब तक आपको आपका पल्स फील नहीं होता। देखो अब मिल गया आपको। संभल कर मिस्टर शैन। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। खुद की जान देकर दूसरों को डराना पागलपन की बात है। मिस्टर टैंग, क्या आप ठीक हो? खुद पे इतना प्रेशर मत डालिए। हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक महीने भर में अगर आप पैसे जोड़ लेते हो, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो होटल के शेयर्स खरीदने में आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 महीना, इससे कुछ नहीं होगा। वो रहे। अंकल अंकल अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए उस होटल की कीमत कुछ नहीं होगी, लेकिन मेरे अंकल के लिए ही वो सब कुछ है। सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूं कि माफ करना। पर ठीक है क्वीन यू, इस सबसे डायरेक्टर जू का कोई भी वास्ता नहीं है। ठीक है अंकल, चलिए घर चलते हैं। हाँ ठीक है। हाय। हमें कुछ नहीं खरीदना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाहर जाके राइट में टॉयलेट है। होटल का टॉयलेट सिर्फ कस्टमर के लिए खुला रहता है। नहीं, मैं तो। हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो ये होटल टूटने ही वाला है और हमारी नौकरी भी चली जानी है। हाँ। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे यहाँ पे रूम चाहिए। हाँ? रूम? हाँ। आपको रूम चाहिए? हे, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम वेलकम। प्लीज बताइए आपको किस प्रकार की रूम चाहिए? मैं मदद करता हूँ आपकी। लेकिन तुमने तो कहा कि ये जगह टूटने वाली है। हाँ वो तो है, आपको शहर में अच्छा होटल मिल जाएगा। अभी गिराया तो नहीं है ना? आपको क्या चाहिए? बिजनेस सूट, स्टैंडर्ड रूम और वीआईपी सूट? क्या मैं पहले रूम देख सकता हूँ? हाँ, प्लीज यहाँ से आइए प्लीज। आइए आइए सर। पूरे ग्वानमाई फिशिंग विलेज में हमारे होटल में ना हर बुक और हर चीज की एक स्पेशल कहानी है। सर वहाँ ऊपर आपका बेडरूम है।
और एक बात, हमारे होटल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप दिन में समंदर देख सकते हो और रात में यहाँ से तारे दिखते हैं। क्या कर दिया? बहुत धूल है। माफ करो, समंदर के कारण हवा तेज रहती है। पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे एक्सरसाइज अच्छा लगता है। कसरत पसंद है? मुझे भी कसरत पसंद है। तो सर, आपको हमारे होटल की ये रूम पसंद आ गई? अच्छी है, मैं लेना चाहूंगा। ये लो, चेक इन करो। मैं अभी करता हूँ सर, मैं अभी करता हूँ। अरे ये देखो, ये तो बहुत देश घूम के आया है। माय गॉड। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी चाल से पहले ही शान जुनहाओ जल्दबाजी में खुद ही फंस जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ, इससे हमारी परेशानी कम हो गई। ये है जल्दबाजी में डिसीजन लेने का नतीजा। और इस फिशिंग विलेज प्रोजेक्ट की जल्दबाजी ने टैंग शुमिंग को हमारे पास लाकर खड़ा किया। शान जुनहाओ की हर गलती हम सब के लिए एक जीत के बराबर है।